15 अगस्त 1947 ऑलमोस्ट 200 साल के बाद इंडिया ब्रिटिश की उन चेन से आजाद हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले गए? लेट अस गो बैक इन टाइम। इस सब की शुरुआत होती है 1600 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड के लिए इंडिया आई थी। लेकिन स्लोली थ्रू वॉर्स, अलायंसेस और एक्सप्लॉयटेशन से वो ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए। और फिर फाइनली 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और फिर डिकेड्स तक यहाँ की वैलिड ड्रेन की, इंडिया के लोगों पर जुल्म किए थ्रू ऑपरेसिव लॉज एंड पॉलिसीज। अर्ली 20th सेंचुरी में फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ावा देखने को मिला। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और काउंटलेस अदर्स ने मिलियंस को इंस्पायर किया। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट जैसे सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिश क्राउन को हिलाकर रख दिया। सेम टाइम पर बोस की इंडियन नेशनल आर्मी आम लोगों के प्रोटेस्ट्स और आर्मी में बगावत ने इस बात को साफ कर दिया कि ब्रिटेन ज्यादा दिन तक इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। फाइनली जिस चीज ने ब्रिटिश को मजबूर किया इंडिया से निकलने के लिए वो था वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड ने ब्रिटेन को इकोनॉमिकली और उनकी आर्मी को कमजोर कर दिया। 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ने दिखाया कि अब आर्मी भी हुकूमत के साथ नहीं थी। दुनिया भर से ब्रिटेन पर प्रेशर था कि वो अपनी कॉलोनीज छोड़ दे। इसलिए फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया कि वो जून 1948 तक इंडिया छोड़ देंगे। मगर लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय थे, उन्होंने डेट बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। साथ ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, दो नए मुल्क बने, इंडिया और पाकिस्तान। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी जिसमें वायलेंस और लाखों लोगों की जान चली गई। फिर भी उस रात नेहरू की ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच आजाद भारत का पहला सुबह बन गया।